गुड आफ्टरनून। आशा है आप सब सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम गंभीर चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। यह तूफान किन स्थानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, ऐसे ही अन्य तूफानों के नाम, पर्यावरण प्रदूषण में आई कमी का इस तूफान पर क्या प्रभाव पड़ा है और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफान क्यों आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या है अम्फान तूफान? सन 1900 के मध्य से ही चक्रवाती तूफानों का नामकरण किया जाने लगा है ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके। अम्फान तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है। यह नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन का एक हिस्सा है और इसकी मैक्सिमम विंड स्पीड 120 नॉट्स है। थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। इसका प्रोनंसिएशन उम्पुन है। यह पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया आइलैंड के बीच में लैंडफॉल करेगा। सैफिर सिम्पसन इंडेक्स पर यह कैटेगरी 5 का चक्रवात है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को यह सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मॉनसून पूर्व आए चक्रवातों में यह दूसरा है। इससे पहले आया था साइक्लोन फैनी, जो कि मॉनसून पूर्व चक्रवात था। यह गंभीर चक्रवात से अत्यंत गंभीर चक्रवात का रूप ले सकता है। इससे पहले आया सुपर साइक्लोन 1999 में उड़ीसा में था। नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन का 1999 के बाद आया यह तीसरा सुपर साइक्लोन है। पहला था साइक्लोन गोनू, जो कि 2007 में आया था, और फिर था साइक्लोन क्यार, जो कि 2019 में आया था। लॉकडाउन के कारण प्रदूषण में कमी हो गई है और पर्यावरण में एरोसोल्स कम हैं। इस कारण से सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और बंगाल की खाड़ी का तापमान 1 से 3 डिग्री बढ़ गया है। अम्फान तूफान ने 18 घंटे में ही अपनी स्ट्रेंथ कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक कर ली। डॉपलर वेदर रडार, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है, इस तूफान को ट्रैक कर रहा है। बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा के तट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने की आशंका है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, आपदा प्रबंधन फोर्स, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनी है, ये नेशनल क्राइसिस मॉनिटरिंग कमेटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल कमेटी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मदद से इस तूफान को ट्रैक कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफान आने का कारण यह है कि वहाँ की सतही तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, पवन की गति धीमी है, ऊष्मा खत्म नहीं हो पाती, जबकि अरेबियन सी में तेज पवन चलती है और वहाँ गर्म और ठंडा पानी मिक्स हो जाने से ऊष्मा में कमी आ जाती है और वहाँ पे साइक्लोन कम बन पाते हैं। यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।